बात नहीं। चल निकल यहाँ से। तो तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला फ्रॉक की तरह इस्तेमाल करते हो तो मेरे बेटे को तू शर्म देगा? साले दरिया खराबी, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुत्ता साला निकल यहाँ से। टीवी चैनलों पर जो नफरत के बीज को बोया जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में दंगे भड़काए जाते हैं, देश के युवाओं को दंगाई बनाया जाता है और जिस स्टूडियो से ये खेल खेला जाता है उसी स्टूडियो में हालात ऐसे बन गए कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और पैनलिस्ट गाली गलौज पर उतर गई और देश को नफरत की आग में झोंकने वाला एंकर बस तमाशबीन बना रहा और अपने स्टूडियो को नफरत के अड्डे में बदल जाने पर दिल ही दिल खुश होता रहा और देश को एक डेमो दिया कि कैसे लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक तरफ जहां गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी तरफ गोदी फिल्में बन रही हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना होता है। जिस तरह से पत्रकार अपने स्टूडियो से नफरत और जहर उगलते हैं, ठीक उसी तरह अब फिल्में भी लोगों को बांटने, लड़ाने और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाकर उसे एक राजनीतिक पार्टी को लाभ देती हैं, जिसको इस देश का गोदी मीडिया देता है। तो एक और गोदी फिल्म बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है 72 हूरे। जब भी ऐसी फिल्में बनी, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी और अब 72 हूरे, इन फिल्मों का मकसद सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जहां नफरत की बात हो, लोगों को लड़वाने की बात हो, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की बात हो, तो फिर इस देश का गोदी मीडिया कैसे पीछे रख सकता है। न्यूज़ 18 ने इसी मुद्दे पर बहस की और इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं अमन चोपड़ा। अचानक से उस कार्यक्रम में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शुएब जामई और सुबूही खान आपस में भिड़ गए। फिर सुबूही खान ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए जो कहा और जो किया उसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सुबूही खान के बारे में जान लें, जो कि मुसलमान हैं लेकिन इन्होंने एक हिंदू से शादी कर रखी है, क्योंकि पूरी वीडियो में जो कुछ सुनाई दे रहा है उससे साफ लगता है कि शुएब जामई ने सुबूही खान और उसके हिंदू पति के रिश्ते पर कुछ तंज कसा होगा, जिसके बाद ये दंगल देखने को मिला। जब डिबेट ही नफरती मुद्दों पर होगा तो फिर किसी के व्यक्तिगत जीवन को लाकर उस पर कमेंट ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप मुस्लिम चेहरा बनकर किसी डिबेट में बैठी हैं और इस्लाम पर हमला बोलेंगी, तब धार्मिक आधार पर आपके पति और आपके बच्चों को घसीटा जाएगा। लेकिन टीवी स्टूडियो में जिस तरह की गाली गलौज की गई और बेहूदगी की गई और उसके बाद भी शो के एंकर का चुपचाप मुखदर्शक बना रहना बताता है कि नफरती लोग नफरत फैलाने और गाली गलौज करने वालों को कैसे रोक सकते हैं। जाओ नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला फ्रॉक की तरह इस्तेमाल करते हो तो मेरे बेटे को तू शर्म देगा? साले दरिया खराबी, तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुत्ता साला निकल यहाँ से। और बात अमन चोपड़ा पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि सवाल देश के सबसे अमीर आदमी में से एक अंबानी से भी पूछा जाएगा कि आप इतने पैसों का करेंगे क्या? जहां आप चैनल खोलकर नफरत का बाजार गर्म करते हैं, क्या कभी अंबानी अपने बच्चों को ये कहते होंगे कि बच्चे तुम न्यूज़ 18 देखा करो क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है? जब अंबानी अपने घर में अपना चैनल नहीं चला सकते हैं, अपने बच्चों को इन नफरती डिबेट्स नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन देश के लोगों को दंगाई और नफरती बनाने के लिए इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम डिबेट में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ शुरू से मुहिम चलाते रहे हैं कि कोई भी मुसलमान टीवी डिबेट का हिस्सा ना बने,
हैं, क्योंकि चैनलों का एजेंडा कैसे मुस्लिम विरोधी रहता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में खबर अड्डा के मंच से उन सभी मुस्लिमों और आपसी भाईचारे बनाए रखने वाले हिंदू भाइयों से हम हमेशा ये अपील करते रहे हैं कि आप टीवी चैनलों के नफरती चिंटुओं का शिकार ना बने। तो न्यूज़ 18 के स्टूडियो में जो दंगल हो गया उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।